रुकिए, ये कहानी सुनकर आपका विश्वास बदल जाएगा। एक ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसके सामने स्वयं त्रिदेव भी झुक गए। ये है माता अनुसुईया की अद्भुत कथा। तो भक्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नारायण नारायण। नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए एक दिन देवलोक पहुंचे। वहां माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती विराजमान थे। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, माताओं, क्या आपने पृथ्वी की महान पतिव्रता सती अनुसुईया का नाम सुना है? देवियों में जिज्ञासा उठी। माता पार्वती ने पूछा, क्या वह हमसे भी अधिक पतिव्रता है? नारद जी बोले, उनकी तपस्या और पतिव्रता शक्ति ऐसी है कि त्रिलोक में उनका कोई समान नहीं। यह सुनकर तीनों देवियों के मन में हल्का अहंकार और जिज्ञासा जाग उठी। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कहा, यदि वे इतनी ही महान हैं, तो उनकी परीक्षा अवश्य ही ली जानी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश मुस्कुराए और परीक्षा के लिए तैयार हो गए। वहां महर्षि अत्रि का आश्रम में माता अनुसुईया तपस्या में लीन थी और उनके तेज से वहां का पूरा वातावरण प्रकाशित था। तीनों देवताएं साधु वेश में आश्रम में पहुंचे और भिक्षाम देही बोलते हुए माता अनुसुईया के पास पहुंचे। माता अनुसुईया ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। बोला, आइए महात्माओं, मैं आपको भोजन कराती हूँ। फिर साधुओं ने कहा, माता, हम भिक्षा तो लेंगे, पर एक शर्त है हमारी, आप हमें निवस्त्र होकर भोजन कराएं। माता अनुसुईया के सामने बहुत ही बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ अतिथि धर्म और दूसरी तरफ पतिव्रता धर्म। वो असमंजस में पहुंच गए। उन्होंने आंखें बंद की और अपने पति अत्रि ऋषि का ध्यान किया। उन्होंने अपने तपोबल से जल छिड़का और तीनों साधु तुरंत शिशु बन गए। अब वे छोटे छोटे बालक के रूप में हो गए थे। माता अनुसुईया ने उन्हें गोद में लिया और ममता से उनका पालन किया और उन्हें भोजन कराया। वहां देवलोक में जब त्रिदेव वापस नहीं लौटे, तीनों देवियां चिंतित हो गई। नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, नारायण नारायण। माताओं, ये सब आपकी परीक्षा का ही परिणाम है। उन्होंने पूरी घटना बताई। तीनों देवियां तुरंत पृथ्वी पर आई और माता अनुसुईया के चरणों में गिरकर बोली, हे माता, हमें क्षमा करें, हमने अहंकार में आकर यह सब किया। माता अनुसुईया मुस्कुराई। देवियों, माँ का हृदय कभी कठोर नहीं होता। उन्होंने तीनों बच्चों को फिर से उनके वास्तविक रूप में बदल दिया। अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश श्रद्धा से झुक गए और बोले, हे माता, आपकी पतिव्रता शक्ति अद्वितीय है। हम आपको वरदान देते हैं कि हम तीनों आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और इसी वरदान से माता अनुसुईया को भगवान दत्तात्रेय का जन्म होता है। तो भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, अहंकार हमेशा हराता है। भक्ति और पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा धर्म हमेशा विजय पाता है। माता अनुसुईया जयंती की पूजा करने से बहुत सारे विशेष महत्व हमें प्रदान होते हैं। जैसे परिवार में सुख शांति आती है, घर का माहौल शांत और सकारात्मक बनता है, दाम्पत्य जीवन मजबूत होता है, संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है, मन को शांति मिलती है और पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता ये कहती है कि अब यदि आप माता अनुसुईया की भक्ति करते हैं तो अहंकार दूर होता है और जीवन में सही मार्ग मिलता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। तो इस सती अनुसुईया जयंती आप लोग कृपया करके माता अनुसुईया का ध्यान धरें और उनकी कथा अवश्य सुनें।
क्योंकि दोस्तों कथा सुनने मात्र से ही हम भगवान का स्मरण कर लेते हैं। अगर आप भी माता अनसुईया की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें जय माता अनसुईया और पतिव्रता की इस अद्भुत कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आत्मधारा चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह आपका ही है और हमारे परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद।